हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो हम सीरीज कर रहे हैं यहाँ क्लासिफिकेशन की। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो देखो, हमने 585 कर लिया था, 587 से स्टार्ट करते हैं। हु इज़ करंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द यूडीसी? यूडीसी को मेंटेन कर रहा है यूडीसी कॉन्स्टोरियम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, यूडीसी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कब आया था ये, 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये पब्लिकेशन मैच किया है। सो फर्स्ट जो है, फर्स्ट यूडीसी एडिशन जो आई थी उसका टाइटल ये था, मैनुअल ड्यू रिपोर्टिंग बिब्लियोग्राफिकल यूनिवर्सल। सेकंड का क्या था? सेकंड का क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सली। थर्ड का था डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ का यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। आपसे पूछे जाए कि यूडीसी की कितनी एडिशन है, आपको मालूम होना चाहिए 7 एडिशन है, जिसमें से 4 कंप्लीट है, 3 एवरेज है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है फुल एडिशन कितनी है यूडीसी की, मैंने अभी बताया 4 है। एवरेज वर्जन कितने हैं? 3 है। आपसे पूछा जाएगा विच वर्जन ऑफ सीसी यूज डिफरेंट सिंबल्स टू लिंक ऑल फंडामेंटल कैटेगरीज। सीसी कोलन क्लासिफिकेशन जो है उसको, उसकी कौन से वर्जन में डिफरेंट सिंबल का यूज हुआ था फंडामेंटल कैटेगरी से लिंक करने के लिए? दैट इज फोर्थ एडिशन से। ठीक है, फ्रॉम फोर्थ एडिशन ऑफ सी सी यूज डिफरेंट सिम्बल्स टू लिंक ऑल फंडामेंटल कैटेगरीज। विच वर्जन ऑफ सी सी फर्स्ट यूज PMEST? ठीक है, आपसे PMST पूछा गया है। PMST क्या है? यही फंडामेंटल कैटेगरीज है। P फॉर पर्सनैलिटी, M फॉर, रुको, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, देन टाइम। ठीक है, ये फंडामेंटल कैटेगरीज है, आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फेसिट सीक्वेंस हैव बीन प्रपोज्ड बाय रंगनाथन। सो देखो, ये सारे ही प्रपोज किए गए थे, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल एंड काउ कार्ड प्रिंसिपल। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके इसका मतलब समझाती हूँ कि क्या मतलब रहता है। देखो, जो वॉल पिक्चर है इसमें क्या होता है, दोनों को एक साथ देखते हैं, जो कि नेचुरली एक साथ, मतलब जो दो नेचुरल सब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ रखा जाता है। और काव काफ में क्या होता है, जो रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं उनको एक साथ रखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो पहले पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट है उनको रखा जाता है, फिर उसके पार्ट रखे जाएंगे। जैसे कि क्लासिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन भी कितने टाइप की हो गई, CC, UDC, DDC, है ना, इस टाइप से। आई होप आपको समझ आया होगा। फ्रॉम विच एडिशन ऑफ CC फेस रिलेशन वॉज स्टार्टेड? फेस रिलेशन क्या है? दो अलग अलग सब्जेक्ट के बीच को रिलेट करना। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ लाना, उसको हम फेस रिलेशन कहेंगे। सो फिफ्थ एडिशन ऑफ CC फेस रिलेशन वॉज स्टार्टेड। इन द सिक्स्थ एडिशन ऑफ CC हाउ मेनी फेस रिलेशन वॉज डिस्क्राइब्ड? सिक्स एडिशन की CC में 5 फेस रिलेशन को डिस्क्राइब किया गया था। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सेवेंथ एडिशन में कितने फेस रिलेशन थे? तो 6 थे। ठीक है, विच ऑफ दीज कनेक्टिंग सिंबल इज नॉट यूज इन CC? इसमें से कौन सा यूज नहीं हुआ था? तो एरो यूज नहीं हुआ था। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि, जस्ट अ सेकेंड, ये दिख नहीं रहा है मैंने। हम्म जो कोलोन है वो दो डिफरेंट फेसेट को जोड़ता है, और जो कॉमा है, कॉमा क्या करता है, एक ही फेसेट को डिवाइड कर देता है। पॉइंट क्या है, ये डिटेल वर्जन देता है। ठीक है, कॉमा क्या करेगा, डिवाइड करेगा
कोलोन सब्जेक्ट को जो है वो इंटीग्रेट करता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप कहाँ है, ये लंदन यूके में है। डेरन ऑस्टिन जो है इन्होंने फाउंड किया था इसको। और आपसे ईयर पूछा जाए कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1952 में। आपसे पूछा जाए जो ये क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है, सो ये किससे रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, रिसर्च से करके मत आना। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है वो 3 टाइप से डिवाइडेड है, दैट इज डिकोटॉमी, डिकैकोटॉमी एंड पॉलीकोटॉमी। आपको मैं बताऊं, देखो जो डिकैकोटॉमी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है सब्जेक्ट को, ये 10 पार्ट में करता है और ये बहुत सारे पार्ट में करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है इन रंगनाथ इन डैश 1950 सॉरी इन 1950, यहाँ पे 1950 आएगा आंसर। डॉक्टर रंगनाथम वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड 4 मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज लूज असेंबली, लैमिनेशन, डिसेक्शन एंड डिन्यूडेशन। SR रंगनाथन ने 1950 में ये 4 टाइप के फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स को प्रेजेंट किया था। अब हम एक एक करके जानते हैं। देखो लूज असेंबली में सबसे पहले अलग अलग सब्जेक्ट को लूजली एक साथ कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होता, अलग अलग सब्जेक्ट को इकट्ठा करके फिर बनाते हैं। देन लैमिनेशन पूछा गया है, तो 2 या ज़्यादा रिलेटेड सब्जेक्ट को एक के ऊपर एक लेयर में कंबाइन करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है डिसेक्शन, सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करना। एंड देन डेन्यूडेशन, मेन सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ों को हटा देना। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया। सो जो लूज असेंबली, लैमिनेशन, डिसेक्शन एंड डेन्यूडेशन, ये 1950 में इन्होंने हमें दिया था। ठीक है, और बाकी 2 जो है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिस्टिलेशन एंड फ्यूजन, उसको 10 साल के बाद 1960 में ऐड किया था इन्होंने। और अब डिस्टिलेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को तोड़ के सिंपल बना देना। ठीक है, और जो डिस्टिलेशन सॉरी ये फ्यूजन है, अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ लेके आना बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो जो 4 हमने बताया आपको, लूज असेंबली, लैमिनेशन, डिसेक्शन एंड डेन्यूडेशन, ये 1950 में आया था। 10 साल के बाद इन्होंने ये दोनों और ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इन विच ईयर रंगनाथन्स मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय नील मेघान विद सम मॉडिफिकेशन, तो 1973 में। ठीक है, 1973 में इन्होंने एक्सेप्ट हुए थे इनके, पर मॉडिफाइड करना पड़ा था। इंग्लिश वर्ड लैमिनेशन ड्राइव फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, तो लैमिनाई से ये आप हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है DDC के टेबल्स और उनकी हेडिंग बतानी है। सो टेबल 1 में हमें क्या देखने मिला, स्टैंडर्ड डिवीजन। टेबल 2 में ज्योग्राफिक एरियाज, हिस्टोरिक पीरियड्स, बायोग्राफी। एंड टेबल 3 में सब डिविजन फॉर द आर्ट्स फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर ऑफ स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म। एंड नेक्स्ट है सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज। ठीक है, सो ABCD का 1 2 3 4 ये आएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ auxiliary have been used in UDC, that is common and special auxiliary. In which year publication of computer generated index is started in UDC? So computer generated indexes हमें मिले थे 1988 में। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 फंडामेंटल कैटेगरी, जो कि PMEST है, ये हमें देखने मिले थे CC में। सेकेंड एडिशन ऑफ CC वॉज पब्लिश्ड इन, सेकेंड एडिशन 1939 में आई थी। इसके बाद 4th एडिशन 1952 में आई थी CC की, और इसी में हमें PMEST देखने को मिले थे। ठीक है,
और इसमें डिफरेंट सिंबल भी यूज़ किए गए थे पीएमएसटी से कनेक्ट करने के लिए। इन विच ईयर सेवेंथ एडिशन ऑफ सीसी वॉज पब्लिश्ड। सो सेवेंथ एडिशन आया था 1987 में। विच एडिशन ऑफ सीसी हैज़ बीन पुट अंडर द रिजिडली फेसिड क्लासिफिकेशन स्कीम। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जो सीसी की फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लासिफिकेशन स्कीम है वो रिजिडली फेसिटेड है, और जो बाकी की फोर फिफ्थ सिक्स है वो फ्रीली है। पहली तीन रिजिडली फेसिड है, अगली तीन जो कि 4 5 6 है ये फ्रीली फेसिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वर्जन ऑफ सीसी इज रिकॉग्नाइज्ड एज फुली फ्रीली फेसिटेड स्कीम। सो सेवेंथ एडिशन जो है वो फुली फ्रीली फेसिटेड स्कीम है सीसी की। ठीक है, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है, रिजिडली है, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये है फ्रीली फेसिटेड, और फुल्ली फेसिटेड कौन सी हो गई, सेवेंथ वाली। विच सिंबल वॉज यूज टू कनेक्ट फेसिट इन सीसी फर्स्ट एडिशन। सो कोलोन को यूज़ किया था फेसिट को कनेक्ट करने के लिए। विच एडिशन ऑफ सीसी यूज डिफरेंट सिंबल टू कनेक्ट 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, ऊपर ही बताया, फोर्थ वन। द सेवेंथ एडिशन ऑफ सीसी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय, जो सीसी का 7वां एडिशन है उसको प्रिपेयर किया था नील मेघान, गोपीनाथ एंड सीतारामा ने। ठीक है, what are the different types of common isolates in CC, that is ACI and PCI। आपसे पूछा जाए द प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। जो लाइब्रेरी के क्लासिफिकेशन है वो डिवाइड किए गए हैं कितने पार्ट में। सो दैट इज ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव एंड डायनामिक। डायनामिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसने दी है, ये हमें दी है एस.आर. रंगनाथन जी ने। ठीक है, कहाँ गया, सॉरी, हाँ, डायनामिक थ्योरी हमें इन्होंने दी है। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ पूछा गया है, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी हमें किसने दी है, तो ये तीनों ने दी है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, सेयर्स, रिचर्डसन, जेडी ब्राउन ने। ठीक है, तीन व्यक्तियों ने दी है। डायनामिक थ्योरी हमें दी है एस.आर. रंगनाथन जी ने। नेक्स्ट है इन विच बुक रंगनाथन हैज़ प्रेजेंटेड डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। सो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में दिया गया है। ऑक्टेव जो है, ऑक्टेव नोटेशन हैज़ बीन यूज्ड इन। सो ऑक्टेव नोटेशन हमें सीसी में देखने मिलती है। फ्रॉम विच एडिशन ऑफ सीसी टाइम फेसिट वर इंट्रोड्यूस यूजिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इंस्टेड ऑफ डॉट। तो सिक्स्थ एडिशन जो रीप्रिंट हुआ था उसमें हमें देखने मिलता है टाइम फेसिड, और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इंट्रोड्यूस किया गया था, ना कि डॉट से। नेक्स्ट है हु फर्स्ट यूज द वर्ड कैनन इन हिज बुक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, 628 का क्या आएगा, तो यस, सेयर्स ने ही कहा था कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यूज करने वाले थे सेयर्स। रंगनाथन जी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन द थर्ड एडिशन ऑफ प्रोलेगोमेना to library classification, how many canons have been provided by Ranganathan? So 43 canons इन्होंने हमें दिए हैं थर्ड एडिशन में। किसकी, जो ये बुक इन्होंने लिखी है ना, प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, थर्ड एडिशन इस बुक की। कैनन्स ऑफ क्लास कैनन्स आर क्लासिफाइड बाय रंगनाथन। सो उन्होंने किस में किया था, आइडल प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन में डिवाइड किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आपको दी गई है। ठीक है, सो कैनन्स ऑफ आइडल प्लेन में कितने कैनन आपको देखने मिलेंगे, दैट इज 15। और कैनन्स ऑफ वर्बल प्लेन में आपको 4 कैनन्स हैं।
कैनन्स ऑफ नोटेशनल प्लेन में 21 है और कैनन्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन में 3 कैनन है. In the third edition of Prolegomena to Library Classification, how many useful sequence theories were developed by Ranganathan? थर्ड एडिशन जो था इस बुक का, ठीक है, इसमें कितने हेल्पफुल सीक्वेंस थ्योरी थे जिसको रंगनाथन जी ने डेवलप किया था? 18 थे. 18 हेल्पफुल सीक्वेंस थे. फिर अगला क्वेश्चन इसी से पूछा गया है कि इसमें कितने जो है फेसेट सीक्वेंस थ्योरी थे जो रंगनाथन जी ने डेवलप किए थे? दैट इज 4. ठीक है. आपसे प्रोस्टुलेट पूछे जाए कि इसमें पोस्टुलेट्स कितने थे इस एडिशन में, तो 13 थे. 13. ठीक है. वापस हम लोग रिवाइज करके पढ़ते हैं. आपसे पूछा जाए कि ये प्रोलेगोमे की जो क्लासिफिकेशन इन्होंने बुक लिखी है इसमें हेल्पफुल सीक्वेंस 18 थे, फेसेंट सीक्वेंस इसमें 4 थे एंड इसके बाद पोस्टुलेट इसमें 13 थे. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआई इन सीसी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआई कौन से हैं? एनर्जी एंड पर्सनालिटी. इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम द रिलेटिव इंडेक्स हैज बीन यूज. रिलेटिव इंडेक्स हमें डीडीसी में देखने मिलता है. विच इंस्टीट्यूशन इज नोन फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च. तो ये सभी हैं. एक एक करके हम इनकी फुल फॉर्म देखते हैं कि क्या होगी. ठीक है. तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले क्या आया है? FIDCR, दैट इज फेडरल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन काउंसिल. ठीक है. उसके बाद आपने CRG पढ़ाई था, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप. ठीक है. क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप. उसके बाद DRTC आपसे पूछा गया. तो DRTC क्या है? DRTC होता है डॉक्यूमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर. नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, यहाँ पे इसको पूछा गया है ISKO. ठीक है. इसको की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे जानते हैं. दैट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन. आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू. और लाइव में इसलिए नहीं आ पा रही हूँ, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है और बहुत मुश्किल से मैं ये रिकॉर्ड करके आपके लिए धीरे धीरे करके इसमें डाटा को भेजूँगी कि तो वो आधे 1 से 1.5 घंटे में अपलोड होगा. ठीक है. मैं इस समय मणिपुर में हूँ और ये जगह बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है. ठीक है. इंटरनेट वगैरह सब बहुत स्लो चल रहा है और फिर भी मैं यही कहूँगी कि सब जल्दी ठीक हो जाए और सब अपने काम पे लौट जाए. ठीक है. सो प्रे फॉर मणिपुर. ओके.